हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ हिंदी ग्रामर में आज हम चैप्टर 3 जिसका नेम है शब्द संरचना समझेंगे। बच्चों, बस, लड़की, मैदान, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, बस, लड़की, मैदान, ये तीनों विभिन्न वर्डों के मेल से बने हुए हैं, यानी कि इन्हें लिखने के लिए अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं। जैसे कि पहले है बस। बस को जब हमने अलग अलग वर्डों से लिखा है तो ब, अ, स, अ, इन वर्डों को जब मिलाया है तो इन वर्डों को मिला के क्या बना, बस। फिर है लड़की, ल, अ, ड, अ, क, ई, ये अलग अलग वर्ड हो गए और इन सारे वर्डों को मिलाएंगे तो बनेगा लड़की। फिर है मैदान। इसके जब अलग अलग वर्ड करेंगे तो क्या होगा, म, ए, क्योंकि म पे ए की मात्रा है तो इसलिए ए बन गई हमारी। फिर है द, आ, न, अ, इन सारे वर्डों को अलग अलग मिला के ये बना और जब इन्हें एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा मैदान। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनमें से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। जब इन सारे वर्डों को मिला के एक साथ बना रहे हैं तो कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे कि मैदान, लड़की, बस। इस प्रकार वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो ये वर्ड अलग अलग दिए हुए हैं ना, जब इन्हें मिला के पूरा एक साथ मिलाते हैं तो एक वर्ड जो बन जाता है, उन्हीं वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है, 3 आधार पर। पहला है, बच्चों यह दिया है 3 आधार पर बांटा गया है, लेकिन इसके 3 आधार नहीं है, इसके हैं 4 आधार। देखिए, फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है बनावट के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। तो इस तरह से कितने हो गए, 4 भागों में से बांटा गया है। यहाँ पे 3 भाग नहीं आएंगे, 4 भाग आएंगे। सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उसको भी उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के भी होते हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले है तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में लिए गए हैं जिस रूप में यह संस्कृत में प्रयोग होते हैं। जैसे कि सर्प, सर्प शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है और तत्सम शब्द में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है। ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम, ये शब्द जितने भी हैं ये संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं और तत्सम शब्द में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है हमारा तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में आए हैं। इन्हें संस्कृत शब्द से जब हिंदी भाषा में लिया गया है तो कुछ शब्द बदल गए हैं, जैसे कि दही, दही का दधी, सांप, सांप का सर्प, गांव, गांव ग्राम, सच, सत्य, काम, कार्य, पहला, प्रथम आदि। जब ये संस्कृत शब्द से हिंदी में आए हैं तो इनका अर्थ जो है बदल गया है, इनका रूप बदल गया है। फिर है नेक्स्ट देशज शब्द। देशज शब्द होते हैं अर्थात देश में उत्पन्न होने वाले। ये शब्द भारत के विभिन्न देशों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग बोलचाल भाषा होती है, ये शब्द वहीं से लिए गए हैं जिस देश में वर्डों को जिस तरीके से बोला जाता है। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। यह देश के हिसाब से भाषा अलग अलग रूपों में बोली जाती है। फिर है विदेशी शब्द, जो कि दूसरे देशों के शब्द से ली गई है, भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। यह सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं जो कि दूसरे देशी शब्दों से, विदेशी शब्दों से आए हैं। फिर सेकंड आता है हमारा बनावट के आधार पर। शब्द जो है उसके भी 3 भाग किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर उसके 4 भाग किए गए थे। फिर है सेकंड बनावट के आधार पर इसके 3 भाग किए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम इनके टुकड़े भी करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि दिया है घर, अगर घर को हम अलग अलग इसके पार्ट कर दें, घ जैसे बोलें
घ हो गया एक अलग वर्ड, इसका टुकड़ा हो गया, घर के अलग अलग टुकड़ा हो गया, घ अलग और र अलग। तो क्या घ का कोई अर्थ निकल सकता है? नहीं। ऐसे ही र अगर हम बोलेंगे र, तो रा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जब इन्हें मिला के बोलेंगे एक शब्द को घर, तो इसका अर्थ निकलता है, यानी कि घर होता है। ऐसे ही है कवि, इसको भी अब अलग अलग टुकड़े कर देंगे तो इसका भी अर्थ कोई नहीं निकलेगा, इसे मिला के ही एक अर्थ निकलेगा, हाथी। सेम ये भी ऐसे ही है, अगर हा को और था को हम अलग अलग कर देंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर है सेकंड, इसमें आता है यौगिक शब्द। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनता है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी कि जोड़ना, दो शब्दों को आपस में जोड़ना ही सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द थे जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे हैं जिनके कि टुकड़े किए जा सकते हैं और उनका अर्थ भी निकलेगा। जैसे दिया रसोई, फिर घर। अगर हम इसको अलग अलग भी करेंगे तो भी इनका अर्थ निकलेगा, और इन दोनों शब्दों को जब मिला देंगे तो बन गया रसोई घर, तो इसका भी अर्थ निकल जाएगा। नील, कमल, नील का भी अलग अर्थ हो गया, कमल का भी, और इन दोनों को मिला देंगे तो हो गया नीलकमल। नीलकमल का अर्थ अलग हो गया। फिर इसका थर्ड पार्ट आता है योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उनका टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकल कर कोई विशेष अर्थ यानी कोई दूसरा अर्थ भी निकाला जा सकता है। जैसे कि नीला, कंठ, तो मिला के नीला का अर्थ अलग हो गया, कंठ का अलग हो गया। जब इन दोनों वर्डों को मिला के वर्ड लिखेंगे तो बन जाता है नीलकंठ। नीलकंठ होता है नीले कंठ वाला, यानी कि शिव जी का देखा होगा आपने, नीला कंठ होता है। पंक, ज, पंख का अलग हो गया, ज का अलग हो गया, और इन दोनों को मिलाएंगे तो पंकज बन जाता है। पंक हो गया कीचड़, और ज जन्म, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला हो गया पंकज। पंकज कहते हैं कमल को। अब है थर्ड, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के भी होते हैं। इसके भी दो पार्ट कर दिए गए हैं, जिसका है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। इसके अंदर विकारी शब्द के अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चार प्रकार के विकारी शब्द हैं, यानी कि प्रयोग के आधार पर दो पार्ट हो गए, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द के भी चार पार्ट हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब है अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, यानी कि इसे जब हम बदलते हैं तो इसके रूप को बदलना आसान नहीं है, जिन्हें कि अव्यय कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को भी चार भागों में बांट दिया गया है। अब आता है फोर्थ वाला, अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द। बच्चों आप लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये तो सब करते हो ना। सार्थक शब्द, अनेकार्थक यानी किसी एक वर्ड के अनेक अर्थ निकलना, ये वाक्यांश किसी एक पूरे वाक्य का वन वर्ड करके लिखना, ये सारे अर्थ के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इनके भी अलग अलग पार्ट हैं। उत्पत्ति के आधार को भी कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है और अर्थ के आधार पर इसको भी अनेक भागों में बांटा गया है। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। थैंक यू बच्चों, अभी तक हमने ये चैप्टर पढ़ा और समझा। अब इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं?
जैसा कि आप सबने इस चैप्टर में पढ़ा, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहाँ पे तत्सम शब्द दिए हुए हैं और आपको क्या करना है? तद्भव शब्द लिखने हैं। जैसे कि वर्ड है गज, गज का तद्भव शब्द होगा हाथी। नेक्स्ट है ग्राम, ग्राम का तद्भव शब्द होगा गांव। फिर आता है प्रथम, प्रथम का तद्भव शब्द क्या होगा? पहला। दधि, दधि का पहला तद्भव शब्द क्या है? अब आता है प्रथम, प्रथम का तद्भव शब्द क्या है? पहला। फिर है दधि, दधि का तद्भव शब्द क्या है? दही। अब आता है नेक्स्ट वर्ड सूर्य, सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सूरज। फिर है पत्र, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्ता। फिर आता है कर्ण, कर्ण का तद्भव शब्द क्या है? कान। फिर है सर्प, सर्प का तद्भव शब्द क्या है? शाप। फिर आता है चंद्र, चंद्र का तद्भव शब्द क्या है? चांद। फिर है ऊष्ट्र, ऊष्ट्र का तद्भव शब्द क्या है? ऊंट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ बच्चों तद्भव, तत्सम और विदेशी शब्द जो हैं मिक्स करके दिए हुए हैं और आप लोगों को तद्भव, तत्सम ये सारे वर्ड अलग अलग लिखने हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन सा है? मात्र, दुग्ध, भ्राता। फिर आता है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है? दही, सूरज, गांव। फिर है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द कौन से होते हैं? डॉक्टर, पेन, कॉलेज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के टुकड़ों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में शब्द दिए हुए हैं और मिला के यौगिक शब्द बनाना है। पहला है पाठ प्लस शाला, मिला के क्या हो गया? पाठशाला। मेघ प्लस दूत, क्या हो गया? मेघदूत। रेल प्लस गाड़ी, क्या हो गया? रेलगाड़ी। विद्या प्लस आलय, क्या हुआ? विद्यालय। स्नान प्लस घर, क्या बना? स्नान घर। अब आता है बच्चों योगरूढ़ शब्दों के विशेष अर्थ लिखने हैं। यहाँ पे योगरूढ़ शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ लिखने हैं। तो पहला वर्ड है चक्रधर, चक्रधर का अर्थ क्या होता है? चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। फिर है गजानन, गजानन का अर्थ क्या होगा? हाथी के समान आनन, आनन कहते हैं सिर, हाथी के समान सिर वाले अर्थात गणेश। फिर आता है पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होगा पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। महादेव, महादेव का अर्थ होगा देवों के देव या देवों में महान अर्थात शिव। फिर लास्ट वर्ड आता है घनश्याम, घनश्याम का अर्थ है श्याम वर्ड है जिनका, उन्हें कहते हैं घनश्याम अर्थात कृष्ण। बच्चों इस चैप्टर की हमने कुछ क्वेश्चन आंसर और तैयार किए हैं। जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पर्यायवाची शब्द, सेकंड है विलोम शब्द, थर्ड है सकारार्थक शब्द, फोर्थ है अनेकार्थक शब्द, फिफ्थ है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द और 6 वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है बच्चों बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, थर्ड है योगरूढ़ शब्द। थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। आंसर है शब्द को 4 भागों में बांटा गया है।
उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और लास्ट है अर्थ के आधार पर।